श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत हम भक्त चरित्रों की इस पावन श्रृंखला में राजस्थान के संतों के पावन चरित्र सुन रहे हैं। पीछे हमने रानी श्री बालाबाई जी का चरित्र श्रवण किया और इसी राजस्थान के भक्त संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं भक्तिमती श्री मीराबाई जी महाराज को। भक्ति मंदाकिनी की पावन धारा बड़ी प्रबल है, वेगवती है। कितनी प्रबल और वेगवती होती है, कितनी हर प्रकार के बाधा विघ्नों को लांघ करके स्वच्छंद गति से गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते रहने की सामर्थ्य रखती है। इसका पता चला जब यह एक रूप परिग्रह कर प्रकट हुई मीराबाई के रूप में। श्री मीराबाई जी ने नारद जी और शांडिल्य जी आदि के भक्ति सूत्रों को सार्थक किया, यह सिद्ध करके कि किस प्रकार भक्ति परम स्वतंत्रा, परम निरपेक्ष, सर्व विघ्न विनाशिनी, सर्व भय क्लेश नाशिनी, अशुभ हारिणी और आनंद स्वरूप है। किस प्रकार भक्त भक्ति के बल पर हजार विघ्न बाधाओं के होते हुए भी आनंद पूर्वक आंख मीच करके नाचते गाते, बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे पड़े, द्रुत गति से चलते हुए अपने अभिष्ट स्थान अर्थात श्री भगवान के चरण कमलों तक जा पहुंचता है। मीरा जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1560 शरद पूर्णिमा के दिन राजस्थान की मरुभूमि मेड़ता से 18 मील दूर एक सुरम्य पहाड़ी पर बसे हुए कुड़की गांव में। मीरा इतिहास प्रसिद्ध जिस राठौड़ राजवंश में जन्मी, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। विक्रम संवत 1512 में राव रणमल जी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र राव जोधा जी ने राणा कुंभा को युद्ध में हरा करके मारवाड़ का अपना पैतृक राज्य उसने पुनः प्राप्त कर लिया। विक्रम संवत 1518 में राव जोधा जी के चतुर्थ पुत्र दूदा जी ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से मेड़ता छीन करके वहां अपना राज्य स्थापित किया और दूदा जी के वंशधर मेड़तिया कहलाए। उनके 5 पुत्र हुए। राव बीरमदेव जी जो सबसे बड़े थे और उनके उत्तराधिकारी हुए। मीरा जी के पिता रतन सिंह जी उनके चौथे पुत्र थे। उन्हें दूदा जी ने कुड़की, बाजोली आदि 12 गांवों की जागीर दी थी। रतन सिंह जी बाजोली ग्राम में जाकर के रहने लगे। कुड़की में उन्होंने एक गढ़ का निर्माण कराना आरंभ किया और गढ़ का निर्माण हो जाने पर वे वापस कुड़की में रहने लगे। कुड़की के गढ़ में ही मीरा जी का जन्म हुआ। मीरा जी रतन सिंह जी की इकलौती संतान थी। उनसे पहले जन्मे उनके भाई गोपाल की मृत्यु हो चुकी थी। मीराबाई जी का जन्म का नाम पेमल था। श्री ब्रह्मदास जी के भक्तमाल के अनुसार ऐसा वर्णन है। जन्म से ही उनके मुखमंडल पर सूर्य का सा तेज दिखाई पड़ता था। मीराबाई की माता जी वीर कुंवरी गोगुंदा ग्राम के सुल्तान सिंह जी झाला की पुत्री थी। वे भी बड़ी सुशीला, साध्वी, पतिपरायणा, भक्तिमती थी। पर मीरा जी 3-4 वर्ष की ही थी तब उनका स्वर्गवास हो गया।
तो फिर उनकी दादी उन्हें मेड़ता लेकर के आ गई। मेड़ता में राव बीरमदेव जी की पत्नी ने, जो उनकी बड़ी माँ अर्थात ताई लगती थी, उन्हें अपनी पुत्री मान करके बड़े लाड प्यार से पाला। और उनके पितामह दादाजी राव दूदाजी की भी वे बड़ी लड़ेची थी, इसलिए वे स्वयं भी उनकी देखभाल किया करते। तो एक प्रकार से वे ही उनके आदि गुरु थे। और दूदाजी बड़े भक्त थे। उन्होंने संवत 1532 में अपने आराध्य देव श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर मेड़ता में बनवाया था। उनकी इच्छा से उसमें कथा कीर्तन बराबर हुआ करता। वे स्वयं और उनका समस्त परिवार उसमें भाग लेता। मीरा जी कथा कीर्तन में उनके साथ रहती और कथा के पश्चात मीरा जी उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछती थी। वे भगवत विषयों में उनकी असाधारण रुचि देख करके बहुत प्रसन्न होते और उनके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर दे करके उनकी जिज्ञासा शांत करते। तो उनके विद्या गुरु श्री गजाधर जी उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पुराणों की कथा सुनाया करते। पुष्कर तीर्थ जो कि मेड़ता के पास था, वहाँ से साधु संत दूदाजी की भक्ति से आकर्षित होकर के मेड़ता आया करते थे। तो उनके सत्संग में भी दूदाजी और वीरमदेव जी के साथ मीरा जी उपस्थित रहती। इस प्रकार वैष्णवता के विशुद्ध भक्तिपूर्ण वातावरण में मीरा जी का लालन पालन हुआ और जिससे प्रभावित होकर के शैशव काल में ही उनके गिरधर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। यह स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी गिरधर प्रीति इस जन्म की तो थी नहीं, वो तो जन्म जन्म की थी। मीराबाई ने स्वयं अपने कई पदों में इसका संकेत ये कहकर के किया है कि मीरा दासी जन्म जन्म की, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, पूरब जन्म की प्रीत हमारी, पूरब जन्म की मैं हूँ गोपिका। ऐसी पंक्तियाँ मीराबाई जी ने कहकर के ये संकेत किया है कि हमारी और गिरधर की प्रीति बहुत पुरानी है। और प्रीति पुरानी होने के कारण शैशव में ही मीरा के हृदय में गिरधर की छवि कुछ कुछ जागने लगी। अपने जन्म जन्म के साथी को पा लेने के लिए एक मीठी टीस उनके हृदय को उद्वेलित करने लगी। उधर गिरधर भी शैशव में ही उन्हें पा लेने के लिए ललचा उठे और एक संत के माध्यम से एक मूर्ति के रूप में उनसे आकर के मिल गए। ये घटना इस प्रकार से घटी कि एक दिन मीरा जी के घर संत आए। एक महात्मा उनके साथ में थे, उनके पूजित श्री विग्रह गिरधर गोपाल जी। मीरा जी को विग्रह बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे कि वे तन्मय होकर के उनकी ही ओर देखा करती और देख देख करके आंसू बहाती। साधु को मीरा जी बहुत अच्छी लगी। वे मीरा के भक्ति भाव से प्रभावित होकर के कुछ दिन वहाँ ठहर गए और उन्हें भजन कीर्तन सुनाते रहे। उनके बिना जाने भीतर भीतर उनके गिरधर गोपाल और मीरा के बीच में प्रीति पकती रही। मीरा के मन में गिरधर गोपाल बस गए, गिरधर गोपाल के मन में मीरा बस गई, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नज़र का प्रेम जो था वह हो गया। तो मीरा ने महात्मा से कहा, महाराज आपके गिरधर गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे दे दीजिए, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, बड़े प्रेम से इनकी सेवा करूंगी। महात्मा जी ने मना कर दिया। वे क्यों देते भाई, अपना सेवित श्री विग्रह कैसे देते? पर मीरा ने हट पकड़ लिया, खाना पीना बंद कर दिया। महात्मा को भय हुआ, राजा की लड़की है, कहीं उसके हट के कारण उन्हें अपने गिरधर गोपाल जी से हाथ धोने न पड़ जाए। तो वे चुपके से खिसक लिए, पर मार्ग में गिरधर गोपाल ने हट पकड़ लिया। उन्होंने महात्मा जी से स्वप्न में कहा, मुझे मीरा के पास पहुंचा दो, मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता। अब महात्मा जी क्या करते? विवश होकर के उनको लौटना पड़ा और नेत्रों से अश्रु टपकाते हुए अपने गिरधर गोपाल को मीरा जी को समर्पित कर देना पड़ा। एक दिन मीरा की माँ मीरा के साथ महल के सामने से जा रही एक बारात देख रही थी।
बारात में दूल्हे को देख करके मीरा ने पूछा कि ये दूल्हा है जो बारात जा रही है, जैसा समझाया गया मीराबाई जी को। तो मीराबाई जी ने पूछा कि हमारा दूल्हा? माँ ने कहा तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है ना। अब तो मीरा बहुत खुश, वे मूर्ति रूप गिरधर दूल्हा की भांति भांति से सेवा करने लगती, नित्य नया श्रृंगार करने लगी, नित्य नए व्यंजनों का उनको भोग लगाने लगी। गिरधर के प्रति मीरा का अनुराग दिनों दिन बढ़ता गया। जब कुछ बड़ी हुई तब कविता के निर्झर के रूप में, झरने के रूप में वह प्रेम फूट पड़ा। नित्य नए नए पदों की रचना करके उन्हें सुनाती और उनके सामने नृत्य करती। कभी गिरधर के रूप, गुण, लीला आदि का गान करते हुए मीराबाई कहती है, जदुबर लागत है मोहि प्यारो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पगधारो, जन्मत ही पूतना गति दीनो, अधम उदाहरण हारो, जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, औढ़ कामर कारी, सुंदर बदन कमल दल्लोचन पीतांबर पटवारो, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल कर में मुरली धारो, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, संतन को रखवारो, जल डूबत ब्रजिरा खिलियो, कर पर गिरवर धारो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जीवन प्राण हमारो। ऐसा सुंदर वर्णन करती। कभी उनके रूप का वर्णन करते करते उनके चरणों से लिपट जाती और कहने लगती, या मोहन के मैं रूप लुभानी, सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन मंद मुस्कानी, जमुना के नीर तीर धेनु चरावे, बंसी में गावे मीठी वाणी, तन मन धन गिरधर परवारों, चरण कमल मीरा लिपटानी। कभी उन्हें ऐसा लगता कि गिरधर उनकी ओर देख करके मुस्कुरा दिए हैं, तब उनकी चितवन रह रह करके उनके हृदय को सालने लगती। वे छकी सी ठगी सी रह जाती और गाने गा उठती, बंसी वारे की चितवन सालती है। बड़ी पीड़ा देती है ये। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तापर कलंगी हालती है, मैं तो छकी तुम्हारी छवि ऊपर, जो न छके ते ही लानती है। जो नहीं छक पाए तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप पर, उनको लानत है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित लागती है। मीरा की बड़ी माँ स्वयं भक्तिमती थी। जिस बड़ी माता ने कहा कि गिरधर गोपाल ही तुम्हारी दुल्हा हैं, तो भक्त हृदय थी। वे मीरा का गिरधर प्रेम देख करके भीतर भीतर प्रसन्न होती, इसलिए मीरा को दिन रात गिरधर से लिपटे रहते देख करके उनसे कुछ नहीं कहती। पर स्नेहवश या अज्ञानवश उन्हें इस बात की चिंता रहती कि कहीं उनकी इकलौती लड़की ऐसा करते करते उन्मादग्रस्त न हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका जल्दी विवाह कर देने से शायद ये आशंका नहीं रहेगी। उस समय मीरा की उम्र 12 वर्ष की बताते हैं। फिर भी उन्होंने अपने पति बीरमदेव जी से और ससुर दूदाजी से उनका शीघ्र ही विवाह कर देने का आग्रह किया। अब योग्य वर की खोज होने लगी। दूदाजी मीरा का विवाह ऊंचे से ऊंचे बढ़िया घराने में करना चाहते थे। तो उस समय सबसे ऊंचा राजघराना चित्तौड़ के महाप्रतापी महाराणा सांगा जी का था। वे बड़े हिंदू सम्राट राजा थे। अधिकांश राजस्थान पर उन्हीं का अधिकार था। उन्होंने 2 बार दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके चंदेरी और बयाना को भी अपने अधिकार में कर लिया था। गुजरात और मालवा पर कई बार चढ़ाई करके विजय हासिल करी। उनका परिवार अच्छा भरा पूरा था, खूब रानियाँ थीं और उनके पुत्र थे भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह समेत 7 पुत्र हैं और 4 पुत्रियाँ कुंवरबाई, गंगाबाई, पद्माबाई और राजबाई, जिनको कहीं कहीं उदाबाई भी कहते हैं। तो युवराज भोजराज उनके सबसे बड़े पुत्र थे और वे बूंदी के राव हाड़ा की पुत्री रानी कर्मवती हाड़ी के गर्भ से जन्मे थे। अच्छे गुणों से संपन्न थे। मीरा के योग्य उनसे अच्छा वर कोई था नहीं। तो दूदाजी ने मीराबाई का विवाह युवराज कुमार भोजराज जी से ही कर देना चाहा। पर संमत 1572 में उनका स्वर्गवास हो गया। बीरमदेव जी मेड़ता की गद्दी पर बैठे। उन्होंने उस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया
शुभ तिथि में महाराणा सांगा के पास राजपुरोहित के द्वारा अपना प्रस्ताव भेजा। महाराणा सांगा ने पहले से ही मीराबाई जी की प्रशंसा सुन रखी थी। उनकी दृष्टि में युवराज भोजराज के विवाह के लिए मीरा के समान रूपवती, गुणवती, भक्तिमती कन्या राजपूत राज परिवार में दूसरी न थी। तो उन्होंने संबंध के लिए अनुमति दे दी। वीरमदेव जी चित्तौड़ जाकर के सगाई की रस्म कर आए। अब मीरा को इसका पता चला तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने तो बड़ी माँ के कहने से गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया था, पर वे दूसरा पति कैसे कर सकती थी। अब निसंदेह तो वे अब तक समझ गई थी कि उनके शैशव काल में मीरा ने उन्हें बहलाने के लिए गिरधर गोपाल को दूल्हा बता दिया था, पर उन्होंने तो तभी से गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया। अब एक बार जिसको पति मान लिया तो मान लिया, अब दूसरे को कैसे मान सकती थी। विवाह तो उनका हो ही चुका। एक विवाह तो विवाह मंडप में होता है, जब कन्या के वस्त्रांचल की गांठ वर के वस्त्रांचल से बांधी जाती है। एक होता है मन मंडप, जिसमें हृदय की गांठ हृदय से बांधी जाती है। गिरधर गोपाल से उनके अंचल की गांठ विवाह मंडप में नहीं बांधी गई तो क्या हुआ, मन मंदिर में उनके हृदय की गांठ तो उनसे बंध चुकी थी। क्या अब वह खुलने वाली थी? नहीं। पर इस संबंध में एक शंका उनके मन में अक्सर जाग जाती कि विवाह संबंध एक तरफा तो होता नहीं। गिरधर उनके पति तभी हो सकते हैं जब वे भी उन्हें अपनी पत्नी माने। तो गिरधर ने उन्हें पत्नी मान लिया है, इसको कैसे जाना जाए। एक दिन ये चिंता करते करते वे सो गई। रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। उसमें देखा कि विवाह की रीति के अनुसार उनके अंग अंग में उबटन किया गया है, वस्त्राभूषणों से सजाया गया है, घर में चारों ओर बंधनवार बांधी गई है, सजावट हुई है, और गिरधर एक बहुत सुंदर बड़ी बारात लेकर आए हैं। उनके साथ उनका विवाह हुआ है। प्रातः जब वे सोकर के उठी तो उनके हृदय में यह आनंद समा नहीं रहा था कि भक्तवत्सल गोपाल ने उनको वरण कर लिया है। उन्होंने स्वप्न में गिरधर जी की जो छवि देखी वह तो बस नेत्रों में बस गई, और वे आनंद से कहने लगी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल तिलक दिए भाल, मोहन मूर्ति सांवर सुरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब ये संदेह जाता रहा, बस गिरधर से उनका विवाह पक्का हो गया। पर युवराज भोजराज जी के साथ उनके विवाह के संबंध में उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्हें चिंतित देख करके उनकी बड़ी माता ने कहा, मीरा आजकल मैं तुझे चिंतित देख रही हूँ, उदास देख रही हूँ, ऐसा क्यों है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए ये जान करके कि तू एक बड़े युवराज की युवरानी होने जा रही है और एक दिन चित्तौड़ की महारानी बनने को है। मीरा जी ने कहा, माँ इसलिए तो मुझे चिंता हो रही है। मैं तो तभी गिरधर गोपाल के हाथ बिक चुकी जब आपने उन्हें मेरा दूल्हा बताया। अरे पगली, वह तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था, उससे क्या गिरधर से तेरा विवाह हो गया? मीराबाई बोली, हाँ विवाह हो गया है, मुझे स्वप्न में गोपाल जी ने ब्याह लिया है। माई माने सपने में परन गया गोपाल, अंग अंग हल्दी में करीजी सीधे भीजो गात, माई माने सपने परन गया दीनानाथ, 56 कोट जहाँ जान पधारे दूल्हा श्री भगवान, सुपने में तोरण बांध्योरी सुपने में आई जान। बारात भी अच्छी तरह से सज धज करके आई थी, सब श्रृंगार हुआ था और पूर्ण तैयारी हुई थी। भगवान के साथ हमारा विवाह हो गया है। माँ को ये सुनकर के सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गिरधर ने स्वप्न में तेरे से ब्याह किया। गिरधर की तेरे ऊपर इतनी कृपा है, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी है। पर गिरधर तो तेरे परमार्थिक पति हैं। लौकिक वेद धर्म के अनुसार तेरा लौकिक पति भी तो होना आवश्यक है। विवाह कर देना हमारा कर्तव्य भी है और तेरा विवाह करना धर्म है।
मीराबाई ने कहा, माँ गिरधर को अच्छा नहीं लगेगा मेरा किसी और धर्म का पालन करना या और से विवाह करना। उन्होंने गीता जी में अर्जुन जी से कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग करके अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं तो उनकी शरण ग्रहण कर चुकी, अब दूसरे क्या धर्म है मैं क्या जानूं। सपने में मेरा उनसे विवाह हो चुका है, उसके पश्चात मेरा कोई और धर्म या कर्तव्य कोई बाकी नहीं रहता है। यदि तुम्हें लौकिक रीति से मेरा विवाह करना ही है तो वो भी गिरधर से ही कर दो ना। माई माने सुपने बरी गोपाल, राती पीरी चूनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल। कोई और को का बरूं भांवरी, बाके जग जंजाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो सगाई हाल। कोई और को बरूं भांवरी, माँ के जग जंजाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो सगाई हाल। तो माता गिरधर से विवाह करने से मेरा सुहाग अटल रहेगा। ऐसे किसी वर को बरने से क्या लाभ जिसका अस्तित्व नहीं, भरोसा नहीं। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल को चूड़ो अमर है जाए। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटी मैं गिरधर से प्रेम करने को, गिरधर का भजन करने को मना नहीं कर रही। तू जितना चाहे कर, पर तुझे विवाह तो करना होगा। नहीं करेगी तो कुल की मर्यादा रहेगी कि जाएगी। बताओ लोग क्या कहेंगे। तुझे कुछ लोकलाज भी है या नहीं है। तो जो चाहे सो कर गिरधर के लिए, पर गिरधर से ब्याह करने की हट छोड़ दे तो अपने मन की ही करेगी या हमारे हटकने बरजने की भी कोई बात सुनेगी। मीरा जी ने कहा, माँ अब तुम्हारे हटकने बरजने की बात नहीं रही। तुम्हें हटकना था तो तब क्यों नहीं हटका जब मैंने गोविंद से प्रीति करना प्रारंभ किया। अब तो वट के बीज की तरह प्रेम की बेल फैल गई है। अब तो मैंने प्रेम भक्ति की बूंद गटकली, लोक लाज की मटकी पटक दी है। और प्रेम मदमस्त हाथी के समान होता है माँ। वह अब मुझे जैसे जिधर ले जाएगा मुझे उधर ही तो जाना होगा। गोविंद सो प्रीत करत तब ही क्यों न हटकी। अब तो बात फेल परी जैसे बीज बटकी। अब चूको तो ठोर नहीं जैसे कला नटकी। अब तो छुड़ाए हारी बहुत बार झटकी। सब ही कर शीस धार लोक लाज पटकी। मद की हस्ती समान फिरत प्रेम लटकी। दासी मीरा भक्ति बूंद हृदय बीच घटकी। अब तो माँ मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को गिरधर को समर्पित कर दिया है। गिरधर ही मेरे सच्चे प्रीतम है। जय जय श्री सुखदेव। श्री मीराबाई जी का शेष चरित्र हम अगले अंक में क्रम से श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव, जय श्री राधे।